8 अप्रैल से सोनी लीव पर शुरू होने जा रहा है इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 3 और इस बार द गीता माँ और परफेक्शनिस्ट डांसर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ नज़र आने वाली है बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपने डांसिंग और एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है। हम बात करते हैं सोनाली बेंद्रे जी की। तो गाइस TV9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो ENT पिछले सीज़न था, तो इस बार EENT है, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। तो यस, जिनका है वो ही बताएंगे, क्योंकि टेक्निक और न्यूनेस में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन इन्होंने अपना एक तड़का ऐड किया है EE का। बताइए जरा। कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ मुझे चाहिए इमोशन, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन मैं देखना चाहती हूँ, वो इमोशन मैं फील करना चाहती हूँ कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। खुशी, दुख, सेलिब्रेशन, क्या है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इमोशन मैं देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। सो जब इमोशन का तड़का ये लगेगा ENT में, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये होगा कि ये रोएंगी, इनका इमोशन हाई होगा। जो गीता माँ सदियों से कर रहा कर द गीता माँ, जिस सिलसिले से आपने बोला द गीता माँ, जो सदियों से करी आ रही है, अब वो कम रोएगी। सोनाली जी इसके साथ देगी। कम क्यों रोएगी? दोनों मिल के रोएंगे। इन्होंने इतना इमोशन मांगा है, और इतना मैं इस एंटरटेनमेंट मांगा इमोशन है। को हटाकर बोलूंगा, आपका इमोशन, आपकी कहानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब मुझे टेक्निक देखना है। क्योंकि मैं बैठूंगी देखने के लिए कि टेरेंस इस बार नया क्या लेके आ रहे हैं टेबल पे, कौन से नए शब्द होंगे, कौन सा नया टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो मेरा वो काम होगा। हम मजाक कर रहे हैं, आपको पता है ना? I know, of course. हाँ, ओके। क्योंकि मैं भी दोनों सीजन देखे हूँ, तो मुझे बिल्कुल पता है कि क्या कुछ होता है और कितना मजेदार शो होता है। सो कुछ हिंदी डिक्शनरी में नए वर्ड्स मेरे शब्दकोश में अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, मेरे शब्दकोश में ऐसे कई मुख्तलिफ चीजें हैं जो मुख्तलिफ मैं आपके साथ आपके साथ रूबरू होके बताऊंगा। लेकिन उर्दू और अभी के हिंदी लिए का अच्छा मिश्रण अभी है के ये। लिए इतना काफ़ी है कि हमारे शो में ऐसे बहुत ही बहुत ही अच्छी वैरायटी मिली है हमें। और मैं कहूँगा कि आज की जो पीढ़ी है, जो जेन ज़ीज़ कहलाते हैं, मैं कहूँगा कि उनमें एक ऐसी क्षमता है कि वो बहुत ही समझदार हैं। वो बहुत ही यंग होने के बावजूद उनमें जो समझ है डांस की, और जो टेक्निक की जो सफाई करके आते हैं, वो एक अलग लेवल की है। सो आई एम सो हैप्पी कि हमें एक ऐसे आर्टिस्ट मिले हैं जो समझदार हैं, जो टेक्निक में हमने कमर कस ली है, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत इमोशंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दे अंडरस्टैंड क्राफ्ट, दे अंडरस्टैंड आर्ट, दे अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी। तो इस बारी हमें ऐसे अजूबे दिखने मिलेंगे जो शायद सीजन 1 और 2 में इतने सारे नहीं मिले। हमें 1-2 अजूबे मिले, एंड दे वर वेरी गुड। बट इस टाइम 12 के जो 12 हैं वो काफ़ी मतलब जैसे अकबर के कोर्ट में जो तानसेन के साथ जो बैठते थे, और उसमें जो महारथी होते थे, जो कला के महारथी है, वैसे हमारे पास ऐसे महारथी हैं। डांस क्या बात है। मिल गए आपको सब शब्द? जी, सब शब्द भी मिल गए और बहुत कुछ सीखने भी मिला, जो मैं अपने अगले इंटरव्यू सोचिए क्या बोला है। जी बिल्कुल। तो सोनालिया, ये खींचातानी होती रहेगी हमारे साथ। हम तीनों का ऐसा ही मिजाज है, तो समझ लो कि शो कैसा होगा, मजेदार। ऑफ कोर्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? She didn't want to do it because we were on the show. बोले ये दो है, इनके साथ मुझे करना ही नहीं है। वो नजर नहीं आ रहा है। Exactly, thank you. I was surprised क्योंकि नॉर्मली मैं बच्चों की टैलेंट शोज करती हूँ, और मैं उसको प्रेफर भी करती हूँ कहीं पे, क्योंकि मुझे उसमें एक प्योरिटी और एक इनोसेंस नज़र आता है। और मैंने हमेशा कहा है कि मुझे वो इनोसेंस जो बच्चों में होता है, क्योंकि यू सी रियलिटी की दुनिया आज इतने सीजन्स हो चुके हैं, इतने सालों से ये टैलेंट शोज हो रहे हैं कि पेरेंट्स और एक्चुअली पूरे मोहल्ले तैयार हो गए हैं जो ये शोज़ जानते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो कहीं पे मुझे बच्चों में फिर भी वो इनोसेंस नज़र आता था, इसलिए मैं वो बहुत प्रेफर करती थी। लेकिन दिस टाइम व्हेन आई सॉ दैट, आई सेड व्हाट इज़ इट दैट आई कैन गेट व्हिच इज़ डिफरेंट ऑन दिस, व्हाट विल आई सी डिफरेंट। तो जो डिफरेंट चीज़ वो ये है कि मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है बोलते हुए, बिकॉज एकदम छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो आप कहीं पे थोड़ा ऑनेस्टली बोल सकते हो, एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। जो मन में है वो कैसे फ्रेज करूँ, बुरा ना लगे। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को बुरा लगे, बट आई डोंट हैव टू थिंक सो मच अबाउट इट। सो फॉर मी दैट वाज अ गुड पार्ट।
यू नो द गीता माँ, जैसे मैंने भी कहा, तो वैसे जब कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स भी आपको गीता माँ ही कहते हैं, तो व्हाट इज योर रिएक्शन? कैसे होता है कि अब आदत सी हो गई? उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। ये बिन ब्याही माँ है आई टेल यू समथिंग, मेरा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, आई डोंट हैव किड्स ऑफ माई ओन, बट आई थिंक वो जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है एंड इट्स अ वेरी हम्बलिंग थिंग फॉर पीपल टू गिव यू दैट स्पेस। वो जब एक ओहदा दे रहे हैं आपको या वो उतनी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आई फील वेरी हम्बल्ड बाय इट। सो आई, वो उम्र कोई भी हो, वो बच्चे हों या ज़ईफ़ हों, आई थिंक आई जस्ट एक्सेप्ट इट विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी एंड थैंक्स टू गॉड कि रिस्पेक्ट है। आई डोंट गेट, in fact I don't get trolled, I don't get vulgar texts, I get all like blessings, I get I feel really nice, I don't get like गंदी चीज़ें नहीं मुझे आती हैं, तो I feel quite blessed like that। आमतौर पे रियलिटी शो में हमें टैलेंट देखने मिलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि कई रियलिटी शो किए हुए कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो क्या उनको जज करने की आपकी एक अलग तरीका होता है, या आप उन्हीं से जज करते हो जो पहली बार ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पहले रियलिटी शोज में ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू जज देम बाय दैट परफॉर्मेंस। उस दिन पे उस वक्त और बाकी बच्चे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम उस हिसाब से उनको छांटते हैं। इट्स नॉट फेयर टू जज देम बाय प्रीवियस कहाँ पे क्या। ऑफकोर्स अगर बहुत अच्छा किया है, यू वांट टू अप्रिशिएट इट एंड सी के ग्रोथ क्या है, बट आई डोंट लाइक कंपेयरिंग देम टू प्रीवियस शोज, इट डजंट मेक सेंस। मैं आई थिंक शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। यू नो जो बच्चे आते हैं वो कभी कभी हमें भी सोचने में मजबूर करते हैं कि हाउ डू आई जज दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत यूनिक भी होती हैं, बहुत डिफरेंट भी होती हैं, एंड वी शुडंट कंपेयर यू नो एक बच्चे को दूसरे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंपेयर हिप हॉप टू हिप हॉप, आई कांट कंपेयर हिप हॉप टू कंटेम्प्रेरी, but the technique of each should be very solid. So you focus on these things. That's why we have been given ENT, ताकि उसके through we're able to judge them uniquely and independently and not compare and contrast. यू नो सोनाली मैम, जब जो महिलाएं हैं वो आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं कि जिस तरह से मुश्किलों का आपने सामना किया और आगे बढ़ी, तो इस मुश्किल के बाद कितना आपकी लाइफस्टाइल चेंज हुई और किस तरह से बैलेंस करती है हेल्थ और जो है काम? Well, actually, lifestyle मेरी उतनी change नहीं हुई because I always had a very healthy lifestyle, so that was the thing. लेकिन एक awareness ज़रूर ज़्यादा आई है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि I mean you know जो word कहा था गीता ने, humbling, that is the thing, क्योंकि you know I don't want to be an inspiration. अगर इंस्पायर कर रही हूँ तो इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आप शो पे भी देखेंगे अगर यू नो जो जिस तरह की कठिनाइयों से बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स जिस तरह से कठिनाई से जाके उनको भेजते हैं या उनके लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप वो देखोगे तो यू नो इट्स अ वेरी हम्बलिंग। उनकी जो कठिनाई है वो कहीं ज़्यादा है। मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, एक कैपेसिटी थी जो यू नो बेस्ट ट्रीटमेंट मैं कर पाऊँ, सो आई एम बीन वेरी ब्लेस्ड, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड and I think it's humbling. I'm surprised that it inspires, but I get inspired by the stories that I see in everyday life, because I think everyday people जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, उधर से मैं सीखती हूँ। I feel. लास्टली फैंस के लिए मैसेज, कब आ रहा है आपका शो? Watch India's Best Dancer on 8th of April. Only on Sony TV, 8 p.m. Saturday, Sundays. थैंक यू सो मच।